नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 20वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है चेतन एवं अचेतन मन के ऊपर, यानी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा कि चेतन मन अचेतन मन से अपरिचित एवं भयभीत होता है। आप मुख्यतः चेतन मन को ही संबोधित कर रहे हैं, क्या यह पर्याप्त है? क्या आपकी पद्धति से अचेतन को मुक्ति मिल सकेगी? कृपया विस्तार से समझाएं कि अचेतन मन से पूरी तरह से कैसे निपटा जाए। कृष्णमूर्ति: हम जानते हैं कि मन चेतन एवं अचेतन होता है, परंतु हम में से अधिकांश व्यक्ति केवल चेतन स्तर पर, मन के ऊपरी स्तर पर ही कार्य करते हैं और हमारा समस्त जीवन व्यवहारिक दृष्टि से उसी तक सीमित होता है। हम तथाकथित चेतन मन में ही रहते हैं और हम कभी भी उस गहन अचेतन मन पर ध्यान नहीं देते, जहाँ से कभी कभी कोई संकेत आता है, कोई सूचना आती है, और उस संकेत को भी हमारी तत्कालिक विशिष्ट चेतन मांगों के अनुसार उपेक्षित, विकृत या रूपांतरित कर दिया जाता है। अब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप मुख्यतः चेतन मन को ही संबोधित करते हैं, क्या यह पर्याप्त है? हमारा चेतन मन से क्या तात्पर्य है, यह हमें देखना होगा। क्या चेतन मन अचेतन मन से अलग है? हमने चेतन को अचेतन से अलग कर लिया है, क्या यह उचित है? क्या यह सही है? क्या चेतन एवं अचेतन में ऐसा कोई विभाजन है? क्या कहीं कोई ऐसा निश्चित घेरा है, ऐसी रेखा है, जहाँ चेतन समाप्त होता है तथा अचेतन आरंभ होता है? हम जानते हैं कि ऊपरी सतह अर्थात चेतन मन सक्रिय है, परंतु क्या केवल वही एक उपकरण है जो दिन भर सक्रिय रहता है? यदि मैं केवल मन की ऊपरी सतह को ही संबोधित कर रहा होता, तो निस्संदेह जो मैं कह रहा हूँ वह मूल्यहीन होता, उसका कोई अर्थ ना होता। फिर भी हम में से अधिकांश व्यक्ति उसी से चिपके रहते हैं जिसे चेतन मन ने स्वीकार लिया है, क्योंकि चेतन मन के लिए यह सुविधाजनक होता है कि वह किन्हीं सुव्यक्त तथ्यों से अपना सामंजस्य बिठा ले, परंतु अचेतन विद्रोह कर सकता है और प्राय करता भी है, और इस प्रकार तथाकथित चेतन तथा अचेतन में द्वंद्व होने लगता है। अतः यही हमारी समस्या है कि नहीं? वास्तव में अवस्था केवल एक ही है। चेतन या अचेतन जैसी कोई दो अवस्थाएं नहीं हैं। एक ही अवस्था होती है जो कि चेतना है, भले ही आप उसे चेतन तथा अचेतन में विभाजित कर लें, परंतु वह चेतना सदा अतीत की होती है, वर्तमान की कभी नहीं होती। आप केवल उन्हीं बातों के प्रति सचेत होते हैं जो हो चुकी हैं। जो मैं आपको बताने का यत्न कर रहा हूँ उसके प्रति आप एक पल बाद ही सचेत होते हैं, है ना? आप उसे एक क्षण बाद समझते हैं। आप अभी के प्रति कभी सचेत अथवा सजग नहीं होते। आप अपने हृदय एवं मन का निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि चेतना अतीत एवं भविष्य के बीच कार्य कर रही है और वर्तमान केवल अतीत से भविष्य की ओर जाने की राह भर है। अतः चेतना अतीत की भविष्य की ओर गति है। अगर आप अपने मन को कार्य करता हुआ देखें तो आप पाएंगे कि अतीत की ओर तथा भविष्य की ओर होने वाली गति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान है ही नहीं। या तो अतीत अनचाहे वर्तमान से पलायन का साधन बनता है, या फिर भविष्य उस वर्तमान से छुटकारा पाने की आस भर है। इस प्रकार मन या तो अतीत में लिप्त रहता है या भविष्य में। वर्तमान को वह केंचुल की तरह उतार देता है। यानी कि मन अतीत से बंधा है। वह एक भारतीय, एक ब्राह्मण अथवा अब्राह्मण, एक ईसाई, एक बौद्ध आदि के रूप में संस्कारबद्ध है, और वही संस्कारबद्ध मन भविष्य में अपना प्रक्षेपण करता है। अतः वह किसी भी तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से तथा निष्पक्षता से देखने में समर्थ नहीं होता।
वह या तो तथ्य की निंदा करता है और उसका परित्याग कर देता है, अथवा उसे स्वीकार करके उसके साथ अपना तादात्म्य कर लेता है। स्पष्ट है, ऐसा मन तथ्य को तथ्य के रूप में देखने की क्षमता नहीं रखता। यही है हमारी चेतना की अवस्था, जो कि अतीत से संस्कारित है, और हमारा विचार तथ्य की चुनौती के प्रति एक संस्कारबद्ध प्रतिक्रिया होता है। जितना अधिक आप अपने विश्वास, अपने अतीत की संस्कारबद्धता के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे, उतना ही अतीत दृढ़ होता जाएगा। अतीत का दृढ़ होना ही उसकी निरंतरता है और उसे वह भविष्य कहता है। हमारे मन की चेतना की यही अवस्था है। वह एक पेंडुलम के समान है, जो आगे और पीछे, भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है। मन केवल सतहों से नहीं बना है, बल्कि इसमें गहरी परतें भी हैं। स्पष्ट है, ऐसी चेतना एक भिन्न स्तर पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह केवल आगे और पीछे की उन दो गतियों से ही परिचित है। अगर आप बड़ी सावधानी से देखें तो आपको पता चला होगा कि यह चेतना एक सतत प्रवाहमान गति नहीं है, बल्कि दो विचारों के बीच में एक अंतराल भी हुआ करता है। भले ही वह एक पल का भी सूक्ष्मतम अंश हो, एक अंतराल होता है जिसका पेंडुलम के आगे और पीछे झूलने में महत्व है। हम देखते हैं कि हमारी सोच अतीत से संस्कारबद्ध है और उस अतीत को भविष्य में प्रक्षिप्त किया जाता है। जिस क्षण आप अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आपको भविष्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अतीत और भविष्य जैसी कोई दो अवस्थाएं नहीं हैं। अवस्था केवल एक ही है, जिसमें चेतन और अचेतन, सामूहिक अतीत और व्यक्तिगत अतीत दोनों का ही समावेश है। यह सामूहिक और व्यक्तिगत अतीत वर्तमान के प्रत्युत्तर में कुछ ऐसा अनुक्रियाएं करता है जिनसे व्यक्तिगत चेतना पैदा होती है। अतः चेतना अतीत की ही होती है और हमारे अस्तित्व की यही समस्त पृष्ठभूमि है। अब जिस समय आपके पास एक अतीत होता है, उसी क्षण अनिवार्यता एक भविष्य भी होता है, क्योंकि भविष्य केवल उस अतीत को ही संशोधित रूप में निरंतरता है, परंतु है यह भी अतीत ही। इसलिए हमारी समस्या यह है कि बिना दूसरी संस्कारबद्धता उत्पन्न किए, बिना दूसरा अतीत उत्पन्न किए, हम कैसे अतीत की इस प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन लाएं। एक दूसरे प्रकार से भी हम इस समस्या को रख सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग किसी विशेष संस्कारबद्धता को तो त्याग देते हैं, लेकिन किसी दूसरी, अधिक व्यापक, अधिक महत्वपूर्ण या अधिक आनंदप्रद संस्कारबद्धता को स्वीकार कर लेते हैं। आप एक धर्म को छोड़ते हैं और दूसरे को मान लेते हैं, एक प्रकार के विश्वास का परित्याग करते हैं तथा दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। स्पष्ट है कि एक के स्थान पर अन्य को इस प्रकार प्रतिस्थापित करने का अर्थ जीवन को समझना नहीं है, जो कि पारस्परिकता है, संबंध है। हमारी समस्या है कि इस सारी संस्कारबद्धता से हम कैसे मुक्त हों। दो ही विकल्प हैं, या तो आप कहें कि यह असंभव है और कोई मानव मन कभी भी संस्कारबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता, अथवा आप प्रयोग करना, जांच करना, अन्वेषण करना आरंभ करें। यदि आप यह दावा करते हैं कि यह असंभव है, तो स्पष्ट है कि आप दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आपका यह दावा सीमित अथवा व्यापक अनुभव पर आधारित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह किसी विश्वास पर आधारित हो, परंतु ऐसे कथन का तात्पर्य यही है कि आप खोज का, अनुसंधान का, जांच का, अन्वेषण का निषेध कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि समस्त संस्कारबद्धता से पूर्णतः मुक्त होना मन के लिए संभव है या नहीं, हमें अन्वेषण एवं अनुसंधान के लिए स्वतंत्र होना होगा। मेरा कहना है कि समस्त संस्कारबद्धता से मुक्त होना मन के लिए निश्चय ही संभव है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मेरे प्रामाण्य के आधार पर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी के प्रामाण्य के आधार पर इसे स्वीकार कर लेते हैं,
तो आप कभी भी खोज नहीं कर पाएंगे। उस प्रकार का स्वीकार मात्र प्रतिस्थापन ही होगा और उसका कोई महत्व नहीं होगा। जब मैं कहता हूँ कि वह संभव है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे लिए वह एक तथ्य है और मैं उसे शब्दों के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। परंतु यदि आपको स्वयं उसके सत्य का पता लगाना है, तो आपको उसके साथ प्रयोग करना होगा और बड़े गौर से उसका अवलोकन करते रहना होगा। विश्लेषण या आत्मनिरीक्षण के द्वारा आपके लिए संस्कारबद्धता की समस्त प्रक्रिया को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि विश्लेषक भी उसी पृष्ठभूमि का एक हिस्सा होता है और इसलिए उसके इस विश्लेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वह विश्लेषक जो छानबीन कर रहा है, जो उस विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहा है, स्वयं भी उस संस्कारग्रस्त अवस्था का ही अंग है और इसलिए जो भी उसकी व्याख्या, उसका बोध, उसका विश्लेषण हो रहा है, वह सब उसी पृष्ठभूमि का हिस्सा है। अतः इस तरह से देखें तो पलायन संभव ही नहीं है और उस पृष्ठभूमि का तोड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि नवीन की चुनौती का सामना करने के लिए मन को भी नवीन होना होगा। ईश्वर, सत्य अथवा जो भी आप कहें, उसे खोजने के लिए मन का अभिनव ताज़ा होना जरूरी है। उसमें अतीत की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अतीत के विश्लेषण का प्रयोगों की एक श्रृंखला के द्वारा किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने का, किसी प्रकार के स्वीकार और निषेध आदि की स्थापना का अभिप्राय है कि इस पृष्ठभूमि की किसी न किसी रूप में निरंतरता बनी है। जब आप इस तथ्य की सच्चाई को समझ लेंगे, आप देखेंगे कि विश्लेषक का लोप हो गया है। उस अवस्था में पृष्ठभूमि के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं रह जाती। पृष्ठभूमि के रूप में वहाँ केवल विचार रह जाता है, जो कि चेतन तथा अचेतन, व्यक्तिक तथा सामूहिक स्मृति का प्रत्युत्तर है। मन अतीत का परिणाम है और अतीत संस्कारबद्धता की प्रक्रिया है। तो मन के लिए मुक्त होना कैसे संभव हो? स्वतंत्र होने के लिए मन को न केवल यह देखना समझना होगा कि वह अतीत और भविष्य के बीच पेंडुलम की भांति झूलता रहता है, बल्कि उसे विचारों के बीच होने वाले अंतराल के प्रति भी जागरूक होना होगा। यह अंतराल स्वतः होता है, यह किसी कारण से, किसी इच्छा के द्वारा, किसी दबाव के द्वारा नहीं लाया जा सकता। अगर आप बड़ी सावधानी से निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि यद्यपि यह अनुक्रिया, विचार की यह गति बड़ी तीव्र प्रतीत होती है, लेकिन उसमें बीच बीच में अवकाश होते हैं, विचारों के बीच अंतराल होते हैं। दो विचारों के बीच मौन की एक अवधि होती है, जो विचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं होती। निरीक्षण करने पर आप देखेंगे कि मौन की यह अवधि, यह अंतराल समय से संबंधित नहीं है और इस अंतराल का अन्वेषण, इस अंतराल की पूर्ण अनुभूति आपको संस्कारबद्धता से मुक्त कर देती है, या यूँ कहें कि यह आपको मुक्त नहीं करती, बल्कि संस्कारों से मुक्ति घटित होती है। अतः सोच विचार की प्रक्रिया को समझना ही ध्यान है। हम इस समय विचार की संरचना और प्रक्रिया की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो हमारे स्मृति, अनुभव और ज्ञान का आधार है, बल्कि हम यह भी जानने का यत्न कर रहे हैं कि क्या मन स्वयं को उस पृष्ठभूमि से मुक्त कर सकता है। जब मन विचार को निरंतरता प्रदान नहीं कर रहा होता, जब वह ऐसी स्थिरता में स्थिर है जो ना प्रेरित है और जिसका ना कोई कारण है, केवल तभी उस पृष्ठभूमि से मुक्ति संभव है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।